हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कौन आपको बहुत चाहता है, कौन है जो आपको बहुत पसंद करता है, कौन है जो आप पर फिदा है, एज एन कौन है जो आपका एडमायरर है। हम ये जानेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हो, हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। बट येस, रीडिंग क्योंकि कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर फिर भी सुनना है। ओके जितना रेजोनेट और रिलेट करता है आपकी सिचुएशन से उतना ही एक्सेप्ट करना है। बट स्टिल अगर आप यहाँ आए हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए संदेश है, मैसेज है, साइन है। एंड हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस है। कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जिसके पास जो मैसेज जब पहुंचना है वो तभी पहुंचता है। और ये एनर्जी वर्क है। एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, कभी भी लिमिटेड नहीं होता, हमेशा फ्लो में होता है। एनर्जी हमेशा फ्लो में होती है। तो जिसके पास जो मैसेज जब पहुंचता है तभी पहुंचता है। ओके गाइस, तो हम ये रीडिंग करेंगे ये देखने के लिए कि कौन है जो आपको चाहता है, कौन है जो पसंद करता है, एडमायर करता है। वी विल लुक इनटू दैट। आई एम श्योर कि आप क्यूरियस होंगे, एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि वो कौन हो सकता है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे निकालने की कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, लुक्स कैसे हैं, हैबिट्स कैसी हैं। ओके आपके साथ उस इंसान का क्या कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है या नहीं है, क्या है। वी विल लुक इनटू दैट। ओके, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो है ड्रीम टैरो, उसका मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ड्रीम टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये ड्रीम टैरो जो यहाँ दिख रहा है, ये मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है। यहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली मैं हैंडल करती हूँ, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा माई पर्सनल इंस्टा आईडी के नाम से। और हाँ, जो लोग ऐसे हैं जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, लव लाइफ स्टेबल नहीं है, फाइनेंसेस में कोई ब्लॉकेज है, फाइनेंशियल जो आपकी चीज़ें हैं वो स्टेबल नहीं है, या नज़र लगती है, या कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता, जो भी है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, जैसे भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए ये एक पेज है शॉप शीबा, और ये मेरा ही पेज है, लेकिन इसे मेरी टीम हैंडल करती है। तो यहाँ पर आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बताना कि आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, और मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर सजेस्ट करेगी कि आप शीबा से कौन सा क्रिस्टल या स्टोन परचेज करके पहन सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में, जैसे भी, तो आपको वो गाइड कर देंगे। डोंट वरी, जो भी ब्रेसलेट क्रिस्टल आप शीबा से लेंगे वो 100% ऑथेंटिक होगा। उसके साथ आपको एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं इतने टाइम से, वो लोग जानते ही हैं कि जो भी होगा, मैं अगर बता रही हूँ कि ऑथेंटिक होगा तो वो ऑथेंटिक ही होगा। एक और चीज़ कि शीबा जो है वो मेरा ही ब्रांड है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, वो बस मेरी टीम हैंडल करती है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और रीडिंग शुरू होने जा रही है। रीडिंग शुरू होने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। रीडिंग के शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करने का मतलब होता है कि चैनलिंग के साथ शुरू से कनेक्टेड रहना। ये जो चैनलिंग होने वाली है, इसके साथ शुरू से जुड़े रहना, शुरू से कनेक्टेड रहना, इसका मतलब ये होता है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पे कौन है जो आपको चाहता है या चाहती है। यूनिवर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड कीजिए। हु लाइक्स देम, हु लव्स देम, हु एडमायर्स देम। वेल, एक कार्ड आ चुका है जो कि है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और बताइए। ओके, वी हैव अ कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी नीड वन एक्चुअली। क्या हो क्या रहा है यूनिवर्स, प्लीज। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ तो दाल में कुछ काला है। 2 ऑफ कप्स आ गया। ओके, इसका मतलब यही नहीं है सिर्फ कि आपको पसंद करते हैं, यू ऑल्सो हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स।
ओके, हम इसे रिवर्स में रीड कर सकते हैं। एक कार्ड और लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करने के लिए दूसरा डेक भी यूज़ कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, एनर्जी ऑफ द डेक अपोजिट में यानी रिवर्स में है ये 8 ऑफ वैंड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। पहली चीज़ देखिए, ये जो भी इंसान है जो आपको एडमायर करती है या करता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट है। मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जो बोलता तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये इंसान मुंह खोलता है या मुंह खोलती है कड़वा बोलता है, यानी बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट और बहुत ही ज़्यादा शुगर कोटेड इनका कम्युनिकेशन नहीं है। दे डू नॉट टॉक वेरी स्वीटली, पोलाइटली एंड वेरी शुगरी। बहुत मीठा बन के ये इंसान बात नहीं करते हैं। ये ऐसी बात करते हैं या तो इनकी बातों में रोस्टिंग होती है, रोस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल देंगे जो सच तो है लेकिन काफ़ी ब्रूटली बोलते हैं, यानी कि एज इट इज़ बोल देते हैं, ब्लंटली बोल देते हैं, ज़्यादा झिझकते नहीं हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है। डिप्लोमेटिक होना या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होना इज़ नॉट देयर स्टाइल, ये उनका स्टाइल नहीं है। ये जो भी इंसान है थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, इसीलिए इनकी बातें चुभती भी होंगी लेकिन फैक्ट भी होती होंगी। लेकिन इनकी वाइब थोड़ी कोल्ड या रूड लगती भी होगी, लेकिन ये भी पता होगा कि ये इंसान डिसऑनेस्ट तो नहीं है कम से कम। तो ये इनकी पर्सनालिटी है। अब क्योंकि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट पर्सनालिटी है तो डर किसी का नहीं है। ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है ना, ये किसी से भी नहीं डर रहा है। ओके, चाहे आप ये मेल है फीमेल है, जो भी आपको चाहता है ये इंसान, ये डर किसी से नहीं रहा है। दे हैव द पावर, दे हैव करेज, दे आर ब्रेव, दे हैव स्ट्रेंथ। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो हिम्मत है, वो करेज है। दे आर नॉट स्कैर्ड। ये सच कहने से नहीं डर रहे, साफ साफ कहने से नहीं डर रहे, बातों को ट्विस्ट नहीं कर रहे, गोलमोल नहीं कर रहे। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आप सोचिए कि क्या आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास कोई ऐसा है जो ऐसी पर्सनालिटी कैरी करता है। वन मोर थिंग, दिस पर्सन इज समवन, ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहा है, काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। लाइक दे आर डूइंग समथिंग, दे आर पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग, लेकिन उतना ग्रेटर या बिगर रिजल्ट नहीं आया है। जैसे मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ सालों साल, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट आया ही नहीं। या मैं किसी कुछ पेंटिंग बना रही हूँ बहुत दिनों से, महीनों से, लेकिन उतनी अच्छी बनी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं किसी क्षेत्र में, कहीं किसी फील्ड में, एरिया में, सब्जेक्ट में, एग्ज़ाम में, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। ये इंसान किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से, समय से या महीनों से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी उतनी सक्सेस मिली नहीं है या वहाँ पर अभी उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिला है। बट दे आर स्टिल डेडिकेटेड टू इट। फिर भी वो चीज़ वो कर रहे हैं, फिर भी उस चीज़ में उन्होंने गिव अप नहीं किया है या स्टेप बैक नहीं किया है। दे आर स्टिल डूइंग इट, दे आर स्टिल पुटिंग एफर्ट्स। तो ये ऐसे इंसान हैं जो गिव अप तो नहीं करते हैं, और उनके लाइफ में फाइनेंशियली या करियर वाइज कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर अच्छा रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, बट दे आर स्टिल डूइंग समथिंग, स्टिल वो अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है। तो आप और भी पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं लुक्स की बात भी करूँगी, थोड़ी सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, इनकी पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। एक और चीज़ जहाँ मैंने कहा था कि दाल में कुछ काला है, यू कैन नॉट हाइड व्यूअर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यों कहा कि आप पहचानिए कि ये इंसान क्या आपके आसपास कोई है, आपके सराउंडिंग्स में, आपके इन्वायरमेंट में, वर्क प्लेस पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है। बहुत ही कम लोगों के लिए बात होगी, लाइक 10%, 7% लोगों के लिए बात होगी। You also have a liking or a soft corner for this person in your heart and your mind. आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके दिल में भी इस इंसान के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, थोड़ा सा काइंडनेस ज़्यादा है, या थोड़ी सी इनके लिए आपके अंदर जेनरोसिटी ज़्यादा है, या थोड़ी सी आपके अंदर इस इंसान के लिए स्वीटनेस या पोलाइटनेस, या कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अट्रैक्टेड हो या आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान को, या फिर आप बिल्कुल ही ऑब्सेस हो, नो नो नो। बट एक लाइकिंग या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसे किसी के लिए होता है, वो आपके दिल में इस इंसान के लिए है। अब आप बोल सकते हैं, जो भी ये 7% लोग हैं वो समझ गए होंगे
वो समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग देखिए उन तक पहुंचेगी जिनके लिए कोई मैसेज है यहाँ पे, विदाउट एनी रीज़न नहीं पहुंची है आपके पास। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में था, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म में वर्क नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टीम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक बॉसी एटीट्यूड हो सकता है। ये चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, हमेशा लीड करना चाहते हैं, हमेशा मुंह पे बोल देते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये झूठ बोला, ऐसे नहीं होगा, बेकार लग रहा है, मुंह पे बोलते हैं। तो इसकी वजह से लोग इनके साथ आसानी से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इनका टीम वर्क अच्छा नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो अकेले बहुत अच्छा करते हैं, या अकेले उन्हें कुछ करने को दिया जाए तो बहुत ही क्रिएटिविटी से करते हैं, एफिशिएंसी से करते हैं, लेकिन उन्हीं को बोल दिया जाए कि इन 3 लोगों के साथ मिलके करो, 4 लोगों के साथ मिलके करो, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उनके ओपिनियन को अगर कोई नहीं सुनता तो उनको वहाँ से प्रॉब्लम भी होती है, एक इशू होता है। तो दे डोंट डू गुड इन ग्रुप्स, अच्छा ग्रुप में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या और हाँ, ये भी बात है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है कि भाई आज ही कोई नया इंसान मिला तो दोस्त बन गए। कई लोग होते हैं ना, थोड़े ओपन अप होते हैं, थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े फ्रेंडली होते हैं इन अ वे कि हर कोई मिलता है तो उससे दोस्ती करते चलते हैं, तो वो इनका एटीट्यूड नहीं है। तो थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ इनका एटीट्यूड हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि इतना शार्प इनका ज़ुबान है। एटीट्यूड भी थोड़ा बॉसी है और थोड़े ब्रेव और पावरफुल करेजियस हैं, तो जहाँ कोई कुछ बोलता है अजीब बात ही उसको टोक देते हैं, तो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है इनका दोस्ती या फिर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लंबा नहीं चलता है। ये है। दूसरी चीज़, दे आर नॉट समवन हु इज़ डेस्परेट फॉर फ्रेंड्स, हु इज़ डेस्परेट फॉर मनी, हु इज़ डेस्परेट फॉर अटेंशन। ये ऐसे इंसान नहीं हैं जो पैसे के लिए बहुत ग्रीडी हैं, बहुत डेस्परेट है कि भाई कुछ भी करूँगा, शॉर्टकट लेना पड़े तो शॉर्टकट लूँगा, ऐसा नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए या किसी के प्यार या अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हैं कि मुझे चाहिए, नहीं। ये अटेंशन सीकिंग वाला कोई काम नहीं करते और ना ही इन्हें कोई एक्सपेक्टेशन है, ना ही इन्हें कोई नीड है, डेस्परेशन है कि भाई मुझसे प्यार करो, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मेरे को स्पेशल ट्रीट करो। दे डोंट हैव दैट डिज़ायर, उनके अंदर वो नहीं है। ओके और ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी जो वाइब है ना, वो ऐसी लग रही है, आई हैव इट ऑल। इनकी जो वाइब है वो है आई हैव इट ऑल, मेरे पास सब है, खुशी, संतुष्टि, शांति, स्थिरता, बल, बुद्धि, विवेक, मेरे पास है सब, मैं डेस्परेट नहीं हूँ। आई एम गुड एंड हैप्पी इन माई ओन पोजिशन, आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल इन माई ओन सिचुएशन। मेरी जो भी सिचुएशन और पोजिशन है मैं उसमें खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, स्टेबल हूँ एंड पूरी तरह से खुश हूँ। तो एक डेस्परेशन नहीं है, एक नीडीनेस नहीं है, इनफैक्ट इसकी जगह एक कंप्लीटनेस है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक फुलफिलमेंट मुझे इनके अंदर दिख रहा है। उसकी वजह से प्राउड भी है। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर ये इंसान डेस्परेट नहीं है, नीडी नहीं है और अपने आप में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है और किसी से कुछ नहीं चाहिए, दे आर नॉट बॉदर्ड एंड दे आर नॉट क्रेविंग फॉर समवन्स अटेंशन, अगर ये सब नहीं है, खुश है अपने आप में, तो इस चीज़ का एक प्राउडी भी है इस बात को लेकर, गर्व महसूस करते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या मैं नहीं चाहता, या मैंने नहीं कहा था कि तुम आओ, या मैंने नहीं बोला था कि तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर मैं नहीं भागता किसी के पीछे, यू नो। तो उस चीज़ का एक गर्व भी है कि मैं किसी के पीछे नहीं भागता भाई, या मैं किसी को मैं किसी की चाटुकारिता या मैं किसी की चमचा या कढ़ाई करची बनना, ये मैं नहीं करता, मैं नहीं कर सकती। तो उस चीज़ का गर्व भी है कि मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, उस चीज़ के लिए प्राउड भी फील करता है ये इंसान जो भी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं कि कैसा हो सकता है ये इंसान, क्या हो सकता है। और ऐसी चीज़ मुझे लग रही है कि इमोशनली, क्योंकि यहाँ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, तो मैं इमोशनली ज़्यादा बोलूँगी कि इमोशनली ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड है ये इंसान, इमोशनली ज़्यादा फुलफिल्ड है कि भाई मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल केयर और इमोशनल अटैचमेंट प्रोवाइड करो, आई एम इमोशनली फुलफिल्ड। अब ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं आपको चाह रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए एडमायरेशन आ रहा है, दे आर एडमायरिंग यू अ लॉट, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं और स्वॉर्ड भी है, तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है ही। तो ये इंसान हो सकता है इन सब में से कुछ हो। ओके मैं दूसरा भी डेक यूज़ करती हूँ
और यहाँ पर जो रिवर्स में आया था विच वॉज 8 ऑफ वैंस, या सो इट वॉज इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, अगर ऐसा देखा जाए तो आपको लेकर इस इंसान का जो इंटेंशन है या आपको लेकर इस इंसान की फीलिंग है वो कुछ ऐसी है कि अभी वो ना तो कोई कोशिश कर सकते हैं, ना कोई आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट ले सकते हैं। उन्होंने जैसे इस फ्रीडम को, इस बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। एज इन, जैसे देखिए बताती हूँ क्या बात है, इस इंसान के मन में इनका इंटेंशन क्या है। ये कंट्रोल नहीं करना चाहते सिचुएशन को, ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जहाँ पर ये अपना एफर्ट, अपना एक्शन लेकर सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। दे आर लेटिंग इट बी द वे इट इज़, वो वैसा ही होने दे रहे हैं जैसा हो रहा है नेचुरली। अपना एफर्ट डालकर सिचुएशन को चेंज करने का प्रयास नहीं करना चाहता ये इंसान, ये जो भी है। और देखिए ये ध्यान देना चाहिए हमें, ये वैंड्स हैं तो देखिए पेंटिकल, कप्स, सॉर्ड्स एंड वैंड्स भी आ चुके हैं, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान। अब तो सारे साइंस आ गए तो अब तो क्या ही कहना। आगे देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कि ये इंसान कैसा हो सकता है। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन है जो उन्हें चाहता है। मुझे लगता है ये इंसान रियलिटी में रहने वाला इंसान है, ज़्यादा डिल्यूजनल नहीं है ये इंसान। और मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी नॉलेजेबल है, नॉलेज इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। आई नीड वन अगेन, ओके। एक और कार्ड लेते हैं विद दिस डेक ओनली। करेज, अरे ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि ये इंसान करेजियस है, और ये मैसेज आ गया, ये कार्ड आ गया जहाँ पर साफ साफ द वर्ड करेज लिखा है, यानी बहुत हिम्मत है इस इंसान में। इन्हें गिव अप करने वाला, पीछे हटने वाला या चैलेंजेस को देखकर भाग जाने वाला कभी ना समझें, इनके अंदर बहुत हिम्मत है। और ये इंसान रियलिटी में रहते हैं, डिल्यूजन में, सपनों में, ड्रीमी वर्ल्ड में, ख्याली पुलाव में नहीं। दे लिव इन द रियलिटी, मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है, सच्चाई जो है, ये उसमें जीने वाला इंसान है। कभी भी कल्पनाओं में, कभी भी ड्रीम्स में या कभी भी इमेजिनेशंस में नहीं जीने वाले इंसान है, हमेशा रियलिटी में ही रहते हैं। क्योंकि जिस इंसान के अंदर सच बोलने की आदत है या बहुत ही ब्लंटली और ब्रूटली अपनी बात कहते हैं, तो वो सपनों की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरों को सपनों की दुनिया से बाहर निकालते हैं और दूसरों से कहते हैं कि किस ख्याल में हो या किस सपने में खोए हुए हो आप, या किस बबल में जी रहे हो, असलियत तो ये है। तो ये रियलिटी में रहते हैं, और इस टाइप के लोग जो होते हैं वो दूसरों को भी रियलिटी में लाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर मास्टर का कार्ड है, मुझे लगता है इनके पास नॉलेज है। नॉलेज का भी एक प्राउड है, यानी कि ये दिख रहा है, मैं घमंड नहीं बोल रही हूँ, ईगो नहीं बोल रही हूँ, बट दिस पर्सन इज प्राउडी, अ बिट प्राउडी। ये है इंसान थोड़े। अब आप बताते चलिए कमेंट में कि क्या आप जानते हैं, क्या मैच करता जा रहा है किसी पर्सन की पर्सनालिटी से जिसे आप जानते हैं, ओके। क्योंकि इस इंसान के अंदर नॉलेज है, हो सकता है ये कहीं टीचिंग कर चुके हैं या कहीं पढ़ा चुके हैं या आज भी टीच करते हैं, या हो सकता है किसी को ट्यूशन या कोचिंग वगैरह कुछ पढ़ाया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि पढ़ाना चाहते हैं। बट अगर नहीं भी है ऐसा, तो इनकी एनर्जी बहुत ऐसी है जो टीचर की होती है, या जो एक मेंटोर की होती है, या जो कुछ सिखा सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ समझा सकता है, वो एनर्जी है इस इंसान की, ओके। एक वाइस पर्सन जैसी एनर्जी जो बहुत नॉलेजेबल है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ना, इनको ऐसा लगता है कि लोग इनको समझते नहीं, यानी इनकी पर्सनालिटी को कोई समझता नहीं है और इनको लोग जज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, जहाँ पर सारे पक्षी बाहर उड़ रहे हैं, लेकिन एक है जो पिंजरे के बिल्कुल एज पे बैठा हुआ है। लुक्स लाइक कि यहाँ पर लोग इनको जज करते हैं, इनके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए, या फिर बिल्कुल हार्श रियलिटी हमेशा बता देते हैं उसके लिए, या फिर इतने ज़्यादा प्राउडी हैं उसके लिए, या फिर कॉपरेट नहीं कर सकते, टीम वर्क नहीं कर सकते। तो इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग जज करते हैं, इसीलिए ये हमेशा आइसोलेटेड भी रहते हैं, थोड़े कटे कटे, थोड़े हटे हटे, थोड़े दूर रहते हैं या रहती हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते हैं लोगों में, क्योंकि इनको हमेशा ही ऐसा लगता है कि इनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, एंड दे आर ऑलवेज मिसअंडरस्टूड। इनको ये पता है, इनको लगता है, तो ये थोड़ा भीड़ से अलग चलने वाला इंसान है और इन्हें
समझना मुश्किल है, ये है इनकी बात कि इनको समझना आसान नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये है इनका कि इनको समझना आसान नहीं है। मैं आगे और यहाँ पर देखना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जानते हैं इस इंसान को तो कमेंट्स में लिखिए ज़रूर। और एक चीज़ और कि अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान प्यार करे, ये इंसान आपकी लाइफ में आए, या फिर ये इंसान आपकी तरफ ऐसे ही आपको पसंद करे या ऐसे ही अट्रैक्ट हो या कहीं ना कहीं आपको लेके सीरियस हो, तो वही चीज़ आपको क्लेम करनी है। वही चीज़ जो यहाँ से आप पिक करना चाहते हैं, हमेशा की मेरी बात है वो कि वही चीज़ लिखकर आपको वो चीज़ यहाँ से अट्रैक्ट करनी है, क्योंकि ये चैनलिंग के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये चैनलिंग आपके लिए हो रही है। यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वो मुझे 7 दिख रहा है। 7 इज द नंबर, 7 इज हियर, 7 इज हियर। आई कैन सी 7 इज द प्रोमिनेंट नंबर हियर। 777 लिखो और लिखो आई क्लेम दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी। 777 आई क्लेम दिस पर्सन लव्स मी। 777 आई क्लेम दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी। कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड रहे, अट्रैक्टेड रहे, पसंद करे, प्यार करे, वही लिखो। दिस पर्सन इज कन्फेसिंग मी, दिस पर्सन इज प्रपोजिंग मी, इफ़ यू वांट इट, अगर आप समझे हैं कि ये कौन है। और साथ में ये भी लिखते जाओ कि आई नो ये कौन है, आई नो दिस पर्सन, मुझे समझ में आ गया ये कौन हो सकता है, ऐसा भी लिखिए। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो इस इंसान का कॉम्प्लेक्शन बहुत ब्राइटर नहीं है। ओके, बहुत ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, डार्कर साइड हो सकता है, या फिर जो मिडिल में होता है वैसा, थोड़ा गेहुआ जैसा, या थोड़ा डस्की और थोड़ा गेहुआ वैसा हो सकता है। बहुत ही ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन नहीं है इस इंसान का। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें, अगर फिजिक की बात करें, यानी बॉडी की बात करें, तो बहुत मतलब हेल्दी या फैटी नहीं है, बल्कि थिन और लीन और मतलब एक पतला इंसान जो होता है, मतलब नॉर्मल टू पतला कहते हैं ना, वैसे हैं ये। फैट नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत हैवी ये इंसान, मतलब फैट ही नहीं दिख रहे हैं ये। ऑल दो यहाँ पर कोई इस बात के लिए कोई वो नहीं है कि रिमार्क कि भाई कोई अच्छा है, कोई फैटी है तो अच्छा है, या कोई पतला है तो अच्छा है, कोई रिमार्क नहीं है। एवरी वन इज़ फाइन इन देयर ओन वे, एवरी वन इज़ गुड इन देयर ओन वे, सब अपने तरीके से अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये रिलेट करवाने के लिए कि आप समझ पाए कौन है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी या बहुत ज़्यादा वेट ऐसा नहीं है, नॉर्मल और नॉर्मल टू लीन ऐसा कुछ बॉडी हो सकता है। यस, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है पर्सनालिटी के बारे में। या हो सकता है इस इंसान ने कोई ऐसी पढ़ाई की है या किसी ऐसे प्रोफेशन में या करियर में है जहाँ पर इनके आसपास पेपर बहुत होता है, बुक्स, पेपर्स, फाइल, डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई इनका काम है या ऐसा इन्होंने कुछ किया है जहाँ इनके आसपास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं। चाहे वो कागज़ किसी भी चीज़ के हों, पढ़ाई के हों, किताबों के हों, बिल के हों, या कोई डॉक्टर पर्चा बनाता है, फाइल बनाता है वो हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे लॉयर होते हैं, उनके पास ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ढेर सारे फाइल्स होते हैं, तो कुछ इनका ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा काम है जहाँ इनके पास पेपर्स होते हैं। इवन टीचर होते हैं, उनके पास भी आसपास बुक्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इनके आसपास, इनके सराउंडिंग्स में पेपर होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक बात यहाँ चैनल हो रही है, मैं बोल रही हूँ, ऑफकोर्स आई नो सबके लिए ये बात रेलिवेंट नहीं होगी, बट मुझे जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, ये भी चैनल हो रहा है। तो हो सकता है इनकी फैमिली से कोई जुडिशरी में है या गवर्नमेंट सर्विस में है, या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सर्विस है। कानून और जुडिशरी या गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ओके, मैं देखना चाहूँगी कि इस इंसान के नाम में अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। हम यहाँ पे यूनिवर्स से, डिवाइन फोर्सेस से पूछेंगे कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इनके नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है। ओके, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आए हैं। H फॉर हाउस, G फॉर गोट, E फॉर एलिफेंट, S फॉर शिप, J फॉर जोकर, J फॉर जोकर, डबल J, ओके, K फॉर काइट, मैं रखती जाती हूँ इसमें, K फॉर काइट, C फॉर कैट, I फॉर आइसक्रीम, R फॉर रोज, एंड ये क्या है, ओके, W फॉर वैक्स,
F फॉर फिश एंड O फॉर आउल, और ये तो कुछ है ही जो मैंने बताए थे। तो ये उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे अक्षर आ गए, लेकिन वी कैन नॉट प्लान इट, जो आता है वही आना होता है। तो ये अक्षर उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। अगर एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है तो हो सकता है आपके नाम का पहला अक्षर भी आपको यहाँ पे मिला हो। और जो मैंने उनके ट्रेड्स और उनके हैबिट्स और उनके बिहेवियर बताया है, हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपके बिहेवियर से मैच करें, क्योंकि देखिए चैनलिंग आपके लिए हो रही है ना, यानी आप सुन रहे हो, तो कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा करती है, तो कुछ कुछ पार्ट मैं आपकी एनर्जी का भी पिक कर लेती हूँ, ऐसा भी होता है। ओके गाइस, इस रीडिंग से अब आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो 777 लिखकर क्लेम कर देना। ओके, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, चाहिए उसे 777 लिखकर क्लेम करना, और यूनिवर्स को, डिवाइन फोर्सेस को थैंक यू लिखना, ग्रैटिट्यूड शो करना। जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं उन्हें थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। एंड वन मोर थिंग, अपना एक्सपीरियंस लिखिए। और आप में से जितने लोगों का एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, जितने भी, चाहे बहुत सारे तो नहीं लिखा है आप लोगों ने, लेकिन जितना भी आप लोग मुझे ड्रीम टैरो इंस्टाग्राम पर बता रहे हो और यहाँ पर भी बता रहे हो कमेंट्स में, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल कि कहाँ तक भी आप मुझे भी अपनी जर्नी का पार्ट मान रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मैं आप में से किसी की तो हेल्प कर पा रही हूँ, कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करके। एंड थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, इस अप्रिसिएशन के लिए। ओके गाइज, तो ज़रूर आप क्लेम करें, लेकिन सीक्वेंस को फॉलो करिए। पहले वीडियो को लाइक करिए, इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, फिर कमेंट कर करके क्लेम करिए जो पार्ट आपको क्लेम करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करो ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, मैं भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहूँगी। तो आगे आप लोगों के लिए चैनलिंग करना मेरे लिए आसान होगा। भाई, जिसकी एनर्जी से हम कनेक्टेड रहते हैं उसके लिए मैसेजेस नेचुरली चैनल होते रहते हैं, अपने आप ही चैनल होते हैं, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी उसके साथ है। तो हमारी इंट्यूशन, हमारी फीलिंग जो है उस अकॉर्डिंग वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंग। तो ज़रूर आप जुड़िए और इस छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, मैं बता देती हूँ सिचुएशंस के लिए, लाइफ में आप लोग जो भी फेस कर रहे हो उसके लिए कुछ क्रिस्टल सजेस्ट कर देती हूँ। तो जो लोग भी अपनी लाइफ में ये प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी ये पर्सन है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस इंसान का प्यार चाहते हैं, या रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं लव लाइफ में, तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ये रोज़ क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं। ये लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, और ट्रू लव को और रोमांस को बढ़ाता है, लेकर आता है आपकी लाइफ में, अट्रैक्ट करता है ये रोमांस को, ट्रू लव को। तो इसे क्रिस्टल ऑफ लव भी कहते हैं। ये पीच पिंकिश और थोड़ा वाइटिश टोन में होता है। रोज़ क्वार्ट्ज नाम है इसका। इसकी रिंग भी है। जो भी सारे रिंग हैं मेरे पास, जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे शीबा से, वो सारे टाइट होकर दब जाते हैं, स्ट्रेच होकर लूज़ हो जाते हैं। तो वो वाले रिंग हैं जो प्रेस करके पहनते हैं हम लोग, वो वाले रिंग हैं ये, वो पहन सकता है कोई भी। और ये बीड्स है, इसे तो मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है। लेफ्ट में पहनना है, रिंग भी लेफ्ट में ही पहननी है। ओके, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज है। ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, इन सब का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फर्स्ट कमेंट मेरा ही होगा और उसमें सारे लिंक मिल जाएंगे। जो भी मैं बोलती हूँ ना क्रिस्टल्स के बारे में, वो सब आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएंगे। वो सारे लिंक शीबा के हैं। ओके, वो सारे लिंक शीबा के हैं और वो आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। तो ये लव लाइफ के लिए है। जो भी अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, वो ये रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकता है। ओके, और दूसरी चीज़, भाई जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर आपके मनी में काफ़ी अगर ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि फाइनेंशियली अगर आप काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, मनी ब्लॉकेजेस अगर हैं, या फिर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वेल्थ अट्रैक्ट करें, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करें, तो आप ये पहन सकते हैं मनी मैग्नेट। यस, मनी मैग्नेट ना कुछ ऐसे क्रिस्टल्स और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो ऐसे मनी को अट्रैक्ट करेगा जो सही रास्ते से आएगा। ओके, यानी कि डिग्निफाइड तरीके से आया हुआ पैसा, ब्लेस्ड मनी जो गुड लक लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और साथ ही साथ आपके लिए वेल्थ अट्रैक्ट करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए क्रिएट करेगा। तो ये उस तरह के मनी को लेकर आएगा जहाँ सक्सेस भी है, जहाँ पर आपका मनी बहुत ट्रांसपेरेंट भी है, जहाँ आपके बिजनेस में भी ग्रोथ है, जहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो ये है मनी मैग्नेट। अगर कुछ मेल ऐसे हैं, यानी कुछ अगर पुरुष देख रहे हैं और या फिर आप किसी पुरुष के लिए लेना चाहते हैं, तो आप मनी मैग्नेट ब्लैक चेन या सिल्वर चेन में भी ले सकते हैं। ओके, तो ये मेल्स के लिए मनी मैग्नेट में ये है अवेलेबल, ये पहन सकते हैं। और ये है बीड्स में से, मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है।
ओके। और जो लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पीस ऑफ माइंड मिले, अगर दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत पेन है, तो आप लोग पीस ऑफ माइंड के लिए क्लियर कॉर्ड्स पहनिए। ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये क्लियर कॉर्ड्स है, ये आपके एनर्जी और माइंड को क्लीन, क्लेंस और प्योर करता है, आपकी एनर्जी को लाइट करता है, इसीलिए आप पीसफुल बन जाते हैं, आपका माइंड पीसफुल हो जाता है। लेकिन यही नहीं रुकता, इसके आगे या आपकी एनर्जी को, आपकी पीसफुल लाइट एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइंड कर देता है और फिर आपकी नेचुरल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। इसीलिए जब भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी को रेकमेंड करना होता है तो लोग हमेशा, जो भी नॉलेज रखते हैं इस मामले में, वो लोग हमेशा क्लियर कॉर्ड्स रेकमेंड करते हैं। ये क्लियर कॉर्ड्स की रिंग भी है, रिंग तो बहुत ही प्रिटी है, लेकिन ये ब्रेसलेट भी है, ये भी राइट में ही पहनना है, सॉरी लेफ्ट में ही पहनना है। अगेन आई ऑलवेज डू दिस ब्लंडर, ये लेफ्ट में ही पहनना है। रोज कॉर्ड्स भी लेफ्ट में ही पहनना है, ये भी लेफ्ट में ही पहनना है। इसकी रिंग आप भी लेफ्ट में पहनिएगा। राइट में पहनने के अलग कारण होते हैं, आप लेफ्ट में पहनिएगा, क्योंकि जो मैंने कारण बताए हैं आपको कि पीस अट्रैक्ट करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मन को शांत करना है, तो उसके लिए आप लेफ्ट में ही पहनिएगा। ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। जो भी आप ले रहे हैं ना, वो आपको ऐसे बॉक्स में मिलेगा, ऐसे। ये शीबा का बॉक्स है, ऐसे बॉक्स में मिलेगा, और इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। चाहे कोई भी क्रिस्टल, कोई भी रिंग आप लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप ले रहे हैं उसे चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट की आवश्यकता होगी। जैसे आपने मनी मैग्नेट लिया तो इसको सेलेनाइट प्लेट पर रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, तभी चार्ज होगा। हर 2 से 3 दिन में एक बार आप चार्ज कर सकते हैं, और सारे क्रिस्टल्स को आप इसी तरह चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने रोज क्वार्ट्स चार्ज करना है तो ऐसे करना है। हाँ, ये जो भी क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स हैं, इनको परफ्यूम से, डीओ से, डिटर्जेंट से, पानी से दूर रखना। चाहे दिन में 3-4 घंटे, 4 से 5 घंटे ही पहन पाओ, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रखना। ओके गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।